नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। अगर एक दलित की बेटी, तो आज मैं ये कहती हूँ कि मेरे समाज ने कहीं ना कहीं ये करके दिखाया कि अगर हम मूल 85-85 कहते हैं तो मैं भारत की बेटी भी हूं, ये आपने करके दिखाया। लेकिन आपको ये नोट देना जरूरी, ये चीज बताना इसलिए जरूरी है कि साथियों 6 तारीख की एक शायद इंपॉर्टेंट कॉल है जो अभी पंजाब ने ऐलान किया है। और पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जो निहंग जत्थेबंदियां, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ जोड़ के पूरे भारत को कहा कि हम सबके लिए खड़े होते हैं। अब अगर एक ऐसी बच्ची जो पीछे से पंजाब से है, लेकिन अगर वो भारत की बच्ची है तो सब साथी बढ़ चढ़कर 6 तारीख को आए। मेरे हिसाब से, और मेरे साथी आशुतोष जो पहले दिन से यहाँ पे हैं, और सबको, मैं और आशुतोष सिर्फ 2 लोग नहीं है, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे समाज का एक एक तबका, एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते साथी आशुतोष, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। शायद ये आखिरी कॉल होगा हमारी तरफ से। समाज के हाथों में है क्या करना है, और ये आपको बताना इसलिए जरूरी है कि एक शख्सियत आपके बीच में हम बार बार कहते हैं, जिसका नाम सुनते तो आप कहोगे कि हाँ मुसलमान समाज से है, एडवोकेट महमूद प्राचा। ये बात बताना आप सबको इसलिए जरूरी है कि ये कहते ना कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप शरीर पे सीधे खड़े हो सकते हो। तो साथियों, मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी ये इंसान है, ये शख्सियत। और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मेरे को अगर अंबेडकर के साथ किसी ने और पास से जोड़ा, अगर मुझे संविधान के साथ किसी ने और तरीके से जोड़ा, और बाबा साहेब के रास्तों पे चलना किसी ने सिखाया और समझाया कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, और ये चीज सिखाई कि जब हम अपनों से नाराज होते थे तो प्राचा साहब ने ये चीज कही कि क्या दूसरे कम गाली देते हैं आपके अपने समाज के लोगों को। अगर आप लोग भी वही काम करोगे, अपनों से ही जलोगे, अपने ही समाज के लोगों से लड़ोगे, तो फिर दूसरों को तो ये मौका चाहिए ना। हमें दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी, हमें अपनी बड़ी करनी है। और मैं आज आपको ये चीज इसलिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे एडवोकेट, ऐसे लीडर्स बहुत कम होते हैं जो सच्चे तरीके से, ना डरने वाले, ना हटने वाले, और ना कोई करेंसी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि जो इनको खरीद सकती है, एडवोकेट महमूद प्राचा जी को, जो आज दिन तक भारत में कोई ऐसी, क्या देश में, कोई विदेश में ऐसी करेंसी बनी नहीं है। ये बात बताना आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग धर्म के हिसाब से, हम लोग जाति के हिसाब से लोगों का मापदंड करते हैं और लोगों को बताते हैं अरे ये तो मुस्लिम समाज से है, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट है, अरे ये तो ओबीसी है। ये अगर गंदगी करना हम छोड़ दें और ये सोचे कि हम सबसे पहले बहुजन है, हम सबसे पहले बाबा साहेब के असली अनुयायी अंबेडकरवादी हैं, ये चीज जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि कल प्राचा साहब पंजाब ने जब कॉल किया तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही, निहंग सिंह ने, कि डॉक्टर तो हम ये चाहते हैं कि प्राचा साहब कहीं पे भी हो। प्राचा साहब 2 दिन से दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे। अगर आप दिल्ली पंजाब में आए तो एडवोकेट महमूद प्राचा जी को लेकर आए। और मैंने रिक्वेस्ट करी, और फ्लाइट पकड़ के करने की जरूरत नहीं होती। जब समाज का काम आता है वो अपने इंपॉर्टेंट चीजें भी पीछे छोड़ के आगे जाते हैं। ये चीज आपको रिकॉग्नाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये हारेंगे तो हम सब हारेंगे, पूरा दलित समाज हारेगा। और ये चीज आपके सामने पूरे भारत देश से मुझे फोन कॉल्स आती हैं और लोग ये कहते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, आप बेटी नहीं, आप बेटे भी हैं। लेकिन मेरा घर पे मुझे यही सिखाया गया कि हम बेटे और बेटी में फर्क नहीं देखते, तुम बेटी भी हो, इसीलिए मेरे नाम के पीछे सिंह लगाया गया। मेरा पंजाब के सिख परिवार में जन्म हुआ, और यूजुअली लोगों के नाम कौर की तरह रखे जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि ये मेरा सिंह है। कि जो लोग ये कहते हैं कि आपके लड़की है, लड़का नहीं है, आप वो काम करके जाओ कि आपको डरना नहीं है। जो बाबा साहेब ने किया, आपको एक एक काम वो करना है जो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आप ये याद रखना, कोई भी काम करने से पहले, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने समझौता किया था? क्या बाबा साहेब झुके थे? क्या बाबा साहेब थके थे? क्या बाबा साहेब हारे थे? क्या बाबा साहेब बिके थे? तो अगर नहीं तो फिर आपको सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए लोगों को एकत्र करके कई नए मुद्दों को लेकर के ये लोग चलने का काम कर रहे हैं। पहला मुद्दा इनका जो मुझे लगा जातिगत जनगणना, दूसरा मुद्दा ईवीएम,
तीसरा मुद्दा सरकारी ठेकों में आरक्षण। कई मुद्दे ऐसे आए जब मेरे सामने, चूंकि मैं इन मुद्दों को निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी मैंने 26 नवंबर को 14 किलोमीटर की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पद यात्रा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया था लखनऊ में। और भारतीय संविधान कैसे खतरे में है इसका विश्लेषण करने पे अगर उतरेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं अपने कम शब्दों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 2009 की वो घटना जब उत्तर प्रदेश में SC ST को ठेके में आरक्षण का प्राविधान बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया था। हम लोगों ने एक संगठन बनाया था SC ST कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके तहत, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इटावा गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर बलिया तक ठेकेदारी के उस व्यवस्था को, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि देश का विकास देश में रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। हमारे देश की 90% जनता अगर भूखमरी की स्थिति में होगी वो देश कभी विकास नहीं करता। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये एक आंकड़ा पेश करते हैं कि 5वें पायदान पे चंद परिवारों के ग्रोथ रेट को देश का ग्रोथ रेट बताने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केवल हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करती है। मित्रों, 2009 में जब वो प्राविधान हुआ, 2012 में सरकार चली गई, तो एक उसी ठेकेदारी में जब एक बहुजनों की सरकार थी, उसको मैं बहुजनों की सरकार कहूंगा, जिस बहुजनों की सरकार ने एक आदेश पारित किया, प्रतिस्पर्धात्मक दरें और गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण सरकारी ठेकों में आरक्षण अविलंब समाप्त करने के निर्देश दिए जाते हैं। मैंने RTI के माध्यम से मैंने PWD से पूछा कि ऐसी कौन सी कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में कितने मेंबर थे जिसने SC ST के कार्यों की गुणवत्ता की परख की हो, और कौन कौन से SC ST के कार्यों की प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं मिली। कृपया मुझे उसका विवरण प्रदान करें। आप यकीन नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से आदेश उस RTI का जवाब आया, ऐसी किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया। उसके उपरांत 2012 हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में मैंने एक रीट दायर की, और दुख की बात यह है कि आज हम लोग जिस बात को कह रहे हैं उस समय मुखर होकर के कोई भी हमारा साथी साथ नहीं दिया। आज भी हमारा वो कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है।